हेलो एवरीवन। और अभी अभी स्मैकडाउन में जो जे ऊसो का सेगमेंट चल रहा है ब्लड लाइन वाला, इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ पॉल हेमन जे ऊसो को ये कह रहे हैं कि तुम अगले ट्राइबल चीफ होगे। वो जे ऊसो को जो है जिमी ऊसो से दूर करना चाहते हैं। उनके लिए एक नया उन्होंने सेटअप कर रखा है। उनको 1-on-1 यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप का मैच दिया है ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट, जिससे कि अब जे ऊसो ब्लड लाइन में आ जाए, क्योंकि जिमी ऊसो पहले ही रोमन रेंस को सुपर किक लगा चुके हैं और एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने पहले भी देखा था कि जिमी ऊसो ये कह चुके हैं आई एम द ट्राइबल चीफ। तो यहाँ पे जे ऊसो के लिए काफ़ी एक क्या कहते हैं उसको कन्फ्यूजन, असमंजस की एक सिचुएशन थी हमारे पास स्मैकडाउन में, क्योंकि एक तरफ उनके भाई थे, दूसरी तरफ उनका करियर था। तो जैसे ही पॉल हेमन अपने पत्ते खोलना शुरू करते हैं, उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप का मैच देते हैं, उनको नेक्स्ट ट्राइबल चीफ कहते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि अब ऊसोस जैसी कोई टैग टीम नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि रोमन रेंस तुमको ग्रूम करना चाहते हैं, जिमी ऊसो को ग्रूम नहीं करना चाहते हैं। कमेंट्री पे बैठे वेड बैरेट भी यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब जिमी ऊसो को ये पता चला कि वो अगले ट्राइबल चीफ नहीं होंगे तो उन्होंने बगावत कर दी। लेकिन वेड बैरेट पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एंटी रहते हैं माइकल कोल के। माइकल कोल जो बोलते हैं उसका उल्टा वेड बैरेट बोल देते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं तो जे ऊसो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन वो कुछ पक्का नहीं बताते। लेकिन मैच होना था, मैच सेटअप था और मैच हुआ भी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारे स्मैकडाउन पे हमने मेन इवेंट की तो बात कर ली। मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं वुमेंस के, इयो स्काई वर्सेस मीचन। तो इयो स्काई और मीचन का ये जो मैच था, इसमें जो है इयो स्काई ने क्वालिफाई कर लिया है और अब बेली भी यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन एजे स्टाइल्स का एक सेगमेंट चल रहा है कैरियन क्रॉस के साथ। अब एजे स्टाइल्स बैठे हुए थे कमेंट्री टेबल पे और वहीं पे जो कैरियन क्रॉस के साथ एक वुमेन रेसलर आती हैं, वो एजे स्टाइल्स के पास आती हैं और उन पे एक धूल फेंक देती हैं। पता नहीं हाथ में क्या लिया हुआ तो फूंकती हैं, रेड सा था। एजे स्टाइल पूरा ब्लाइंड हो जाते हैं और जैसे ही ये होता है, सब अनाउंस टेबल के आसपास हो रहा था, उतनी देर में कैरियन क्रॉस पीछे से एजे स्टाइल्स को एक चोक होल्ड में पकड़ लेते हैं और एजे स्टाइल्स की आंखें जलने लग जाती हैं। तो पहले भी हमने देखा है कैरियन क्रॉस और उनके साथ जो स्कारलेट विच करके रेसलर हैं, इन लोग ने एजे स्टाइल्स को टारगेट किया है। तो अब हो सकता है हमको एक छोटा मोटा फ्यूड देखने को मिलता है। तो ऐसा होता है जब एक स्टैब्लिश रेसलर होता है तो एक नए रेसलर को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये स्टोरी लाइन बनाई जाती है एक स्टैब्लिश्ड और एक नए रेसलर के बीच में। अब दूसरे मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जोई स्टार्क हैं, बेकी लिंच हैं, बेली हैं, इयो स्काई है। तो शॉर्टसी और इयो स्काई का एक मैच था जिसमें इयो स्काई जीत गई और अब वो भी बेली के साथ जो है इस मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में जा रही हैं। अब एक और सेगमेंट हमारे पास चल रहा है। एक मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच में एक बातचीत हुई थी। तो सैमी ज़ेन फिर से अपने उसी अंदाज में थे और जे ऊसो को ये बोलते हैं कि जिस तरीके से रोमन रेंस ने मुझे केविन ओवेंस के खिलाफ भड़काया था, उसी तरीके से आज वो तुमको जिमी ऊसो के खिलाफ भड़का रहे हैं। मैंने अपने भाई को चुना है, तुम भी अपने भाई को चुनना। तुम अपने दिल की बात को सुनना, ना कि उस बात को जो तुम्हारे कानों में डाली जा रही है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शब्द थे पर सुनने में बहुत अच्छे लगे। बहरहाल जे ऊसो के बारे में तो मैं आगे बात करूंगा, पहले बात कर लेता हूं टैग टीम सेगमेंट की। तो अब नेक्स्ट वीक रॉ पे जितनी भी स्मैकडाउन में टैग टीम्स हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट, प्रीटी डेडली, ब्रॉलिंग ब्रूट्स और भी एक हैं जिनका नाम मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझको, वो सब एक गॉटलेट मैच में कम्पीट करेंगे और जो जीतेगा उसको जो है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के खिलाफ एक टैग टीम मैच मिलने वाला है। और अगर बात कर ही रहे हैं मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच की, तो एक और मैच की मैं बात करना चाहता हूँ। ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बुच का मैच था और वो भी अब मनी इन द बैंक लैडर मैच में जा रहे हैं। एक मैच के बारे में मैं और बात करना चाहता हूँ, सैंटोस एस्कोबार और मुस्तफ़ा अली। ये मैच भी मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था जिसमें सैंटोस एस्कोबार जीत के अब मनी इन द बैंक में जाएंगे, जिनको जो है रे मिस्टीरियो कंपनी कर रहे थे। तो अब हमारे पास LWO के 2 मेंबर्स आ चुके हैं, सैंटोस एस्कोबार और जेलिना वेगा, जो कि वुमेंस और मेन के मनी इन द बैंक लैडर मैच में कम्पीट करेंगे। अब मैं आता हूँ सीधा मेन इवेंट पे। मेन इवेंट में जैसा मैंने आपको बताया, जे ऊसो
ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। और अभी तक अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बात बताने वाला हूँ। तो क्या होता है कि जे ऊसो और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में मैच चल रहा होता है। अब मैच बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन उतनी देर में रेफरी नॉकआउट हो जाते हैं। रेफरी नॉकआउट होते हैं, जे ऊसो अपना मूव लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर और ऑस्टिन थ्योरी आउट थे, रेफरी होते नहीं है। उतनी देर में पता नहीं कहाँ से प्रिटी डेडली वाली टीम आ जाती है और जे ऊसो को असॉल्ट करने लग जाती है। लेकिन तभी आ जाते हैं जिमी ऊसो, जिमी ऊसो उनको बचाते हैं। लेकिन तभी आ जाते हैं सोलो सिकोवा, सोलो सिकोवा आते हैं और जिमी ऊसो पे अटैक करने लग जाते हैं। जे ऊसो उनको रोकते हैं। तो जब जिमी ऊसो सोलो सिकोवा पे मारने जाते हैं, वो गलती से मार देते हैं जे ऊसो को एक सुपर किक। ये किक लगने के बाद ऑस्टिन थ्योरी कवर कर लेते हैं और जे ऊसो मैच हार जाते हैं। अब इस तरफ खड़े हैं सोलो सिकोवा, पॉल हेमन, इस तरफ खड़े हैं जे ऊसो और उस तरफ खड़े हैं जिमी ऊसो। अब बीचों बीच तो जे ऊसो हैं, लेकिन सबके होश उड़ चुके थे कि अब क्या होगा, ये क्या हो गया। तो जिमी ऊसो जो है जे ऊसो पास जाते हैं, कहते हैं यार मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जे ऊसो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, वो रिंग छोड़ के निकल जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं, पॉल हेमन कहते हैं देखा मैंने तो बोला ही था तुमको। एनीवेज, एक सेगमेंट मुझसे रह गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी शॉकिंग इंपॉर्टेंट है कि जब जे ऊसो से फिर से पॉल हेमन पीछे मिलने जाते हैं तो जे ऊसो पॉल हेमन से ये कहते हैं कि मैं तो ब्लड लाइन के अंदर हूँ, लेकिन तुम अगले वीक बाहर हो जाओगे। यानी वो पॉल हेमन को ब्लड लाइन से बाहर करने की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही पॉल हेमन की हालत ख़राब हो गई। तो ये हमारा स्मैकडाउन था। अब जो हमारी एक वुमेंस चैम्पियन है, जो रॉ वुमेंस चैम्पियन है आसुका, क्योंकि वो तो स्मैकडाउन में है, तो जो माइक पियर्स हैं उन्होंने जो है आसुका को एक नई चैम्पियनशिप बेल्ट दी, जो कि वुमेंस चैम्पियनशिप अब कहलाएगी, ना कि रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप। लेकिन तभी जो है म्यूज़िक बज जाती है शार्लेट फ्लेयर की, वही शार्लेट फ्लेयर जिनको हमने रेसलमेनिया 39 में रिया रिप्ली से हारने के बाद नहीं देखा था। शार्लेट आती हैं, एक मैच के लिए चैलेंज करती हैं, उनको मैच मिल भी जाता है, जिससे बियांका ब्लेयर काफ़ी नाराज़ थी। तो जो माइक पियर्स हैं वो कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ, बाद में देखूँगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्मैकडाउन था और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये रिव्यू भी, स्मैकडाउन का रिव्यू भी। तो आगे अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशंस को जरूर क्लिक करिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आपका सबसे अच्छा मैच क्या था, खासकर आप जे और जिमी ऊसो के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे।